नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए किराम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये अज़ीम शान इजलास और रूह परवर मंजर जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, दुनिया इस्लाम की निहायत बाज़मत, मुनफरिद व मुमताज और नादिर व नायाब शख्सियत की याद में इसे मुनाकिद किया गया है, जिस जात का तज़किरा दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में हो रहा है, जिनके इल्म व फज़ल का जिक्र मस्जिद व मेहराब, दरसगाह और खानकाह बल्कि ऐवान सियासत में भी किया जा रहा है। वो जात इस मिसरे की मुकम्मल मिसदाक नजर आ रही है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। काबिल मुबारकबाद है इस खित्ते के मुसलमान जिन्होंने उस अबकरी शख्सियत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए इस अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया और शहजादे हुजूर ताज शरिया को यहाँ बुलाने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। रब ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और दारैन की बरकतों से माला माल करे। अभी थोड़ी देर में हुजूर ताज शरिया के जलवे ज़ेबा की यादगार खानवादे रज़विया का एक गुले शगुफ्ता हम सब के दिलों की ठंडक हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा साहब क़िबला कादरी की आमद होने वाली है। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अपने उन्हीं असलाफ के दामन का सहारा लेकर कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करने की जुरात कर रहा हूं। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात अलैहि तहियत व सना की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहि किराम अजमईन। जिस तरह से खुतबे जुमा अगर होने लगे तो उसका सुनना जरूरी है, ऐसे ही हर खुतबे का हुक्म है, खा खुतबे निकाह हो या खुतबे तकरीर। जब उसकी इब्तिदा हो जाए तो बीच में नारा वगैरह लगाना भी मना है और उसके अलावा भी उससे हटकर बरवक्त किसी काम को करने से मना फरमाया गया है। अल्लाह तबारका व तआला हमें मसाइल शरइया पर अमल की सआदत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और उसका करम व एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। हमारा ईमान है इंसान को जो भी नेमतें मिल रही हैं वो सारी नेमतें खुदा देता है। कुरान करीम का इरशाद है
वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी नेमत मिल रही है सब खुदा की तरफ से। हर नेमत वही देता है, जर्रे जर्रे का मालिक वही है। इसीलिए हम उसकी बारगाह में सिर्फ झुकते ही नहीं हैं, बल्कि अपनी पेशानी भी झुकाते हैं, बल्कि अपनी नाक भी हम उसके लिए जमीन पर रगड़ते हैं। ये इस बात का इजहार है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो खुदा दे रहा है। कोई मुसलमान इसके खिलाफ अकीदा नहीं रखता है। जितने अंबिया, जितने मुरसलीन, जितने औलिया और उलमा इस दुनिया में आए, सब ने यही तालीम दी। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा कर्रो-फर, तुम्हारी शान व शौकत, दुनिया की तुम्हारी ये सारी दौलतें, ये सब खुदा देता है। उसकी नेमतें अपने हर बंदे के लिए आम है, मोमिन हो या गैर मोमिन, उसकी नेमतें सबको आम है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आप अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने आपको एक नेमत ऐसी दी कि जो बहुत कम लोगों को मिलती है। आपको अभी उसका अंदाजा नहीं है। जब दुनिया से जाएंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की है। 8 अरब आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते। 1.5 से 2 अरब के करीब रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं। बकिया सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं वो रसूल पाक के कलमे का इनकार करते हैं। फिर 1.5 से 2 अरब मुसलमान जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा है। आप दुनिया का जायजा मत लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए, कलमा पढ़ने वाले किस किस तरह से पाए जाते हैं। कलमा पढ़ने का तकाजा तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसको तस्लीम किया जाए। रसूल पाक को मानने का मतलब यह है कि आपने जिसके मानने का हुक्म दिया है उसको माना जाए। लेकिन आप तज्जिया करें, आप सर्वे करें, तो आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न जाने कितने लोग हैं कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद बेकलमा हैं। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह वो है जो रसूल पाक का कलमा तो पढ़ता है मगर रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। जबकि रसूल पाक कुरान करीम की इस आयत के जरिया हमको अपने सहाबा की अजमत बता चुके। अल्लाह का इरशाद नबी ने हम तक पहुंचा दिया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। सारे सहाबा कुरान की इस आयत करीबा के मुताबिक अहले जन्नत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। रसूल पाक ने अपने सहाबा की अजमत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी। मेरे सहाबा की शान में कोई गलत बात तुम इस्तेमाल मत करना। अगर तुम में का कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी खजूर की एक गुठली अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी की उस गुठली खर्च करने का मुकाबला नहीं कर सकता।
सहाबा की ये अजमत रसूल पाक ने हमें बताई। अब नबी का कलमा पढ़ने का तकाजा यह है कि अगर नबी को माने तो नबी के सहाबा को भी तस्लीम करे, नबी के सहाबा की भी अजमत अपने दिल में रखे। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात नबी का कलमा तो पढ़ती है मगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है। और इस वक्त तो फितने इतनी तेजी से हमारे घरों पर उतर रहे हैं कि रसूल पाक ने जैसे फरमाया था, इन्नी लअरल फितना तक़ो खिलाला बुयूतिकुम कवक़इल मतर। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया था, मैं तुम्हारे घरों पर फितनों की ऐसी बारिश देख रहा हूं, फितने इतनी तेजी से तुम्हारे घरों पर उतर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे तुम्हारे घरों पर उतरते हैं। आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई मजहबी फितना पैदा हो रहा है और न जाने कितने लोग उस फितने की जद में आकर अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। कल तक सिर्फ राफिजी सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में मशहूर थे। हजरत अमीर माविया की शान में सिर्फ राफिजी गुस्ताखी करता था, लेकिन आज हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं कि जो सुन्नी कहलाते हैं वो भी सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे कान सुन रहे हैं कि धड़ल्ले से सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उनको बुढ़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो सिद्दीक अकबर जिनके फदाइल कमालात इतने ज्यादा हैं कि जुमा के दिन खतीब खुतबे में कहता है, इन्ना अफज़लल बशर बअदल अंबियाए बितहक़ीक़ सय्यदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक। नबियों के बाद सबसे अफजल रुतबा सारे इंसानों में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का है। लेकिन जुमा का खुतबा सुनने के बावजूद सुन्नी कहलाने वाले सिद्दीक अकबर की शान में इस वक्त गुस्ताखियां कर रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है, ये भी हिंदुस्तान में मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या कलमा पढ़ करके इन लोगों ने कलमे के तकाजे को पूरा किया? नबी का कलमा तो पढ़ा मगर नबी के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके उन्होंने नबी की अदावत मोल ले ली। इसी हिंदुस्तान में एक दूसरा भी तबका पाया जाता है। मेरे आका सरवर कौनैन फरमाते हैं, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन तखल्लफा नहा फकद गरक व मन रकीबहा फकद नजा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह से है, जो उस कश्ती में सवार होगा वो निजात पा जाएगा और जो कश्ती में सवार नहीं होगा वो गर्क हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के ताल्लुक से बेशुमार फज़ाइल व मनाक़िब इरशाद फरमाए हैं। बिलखुसूस हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। रसूल पाक ने अपने अहले बैत की अज़मत बताई, मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में अपनी तकरीर में कहता है कि हुसैन गलती पर थे, उन्हें करबला जाने की जरूरत क्या थी? वो गए थे तो दीन बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना इख्तिदार बचाने गए थे।
अपनी हुकूमत के लिए गए थे। हिंदुस्तान में ये तबका भी पाया जाता है। मुझसे ज्यादा आप दुनिया के हालात से आगाह हैं। इसी बंबई की सरजमीन पर एक खारजी सिफत ने धड़ल्ले से अपनी तकरीर में कहा, यजीद हक पर था, उसे अमीरुल मोमिनीन मानना चाहिए, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए, हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी। ये तबका भी इसी हिंदुस्तान में पल रहा है, बढ़ रहा है और पाया जाता है। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाले ये लोग भी पल रहे हैं। बताइए क्या इन्होंने नबी के कलमे का तकाजा पूरा किया? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नायब हैं। मेरे बाद नबूवत का सिलसिला बंद, मगर कारे नबूवत और मनसबे नबूवत की जिम्मेदारियां अब मेरे बाद मेरे नायबीन उलमा उठाएंगे और कयामत तक इन उलमा के जरिया दीन चलता रहेगा। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस और उनके नायब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितने मकाम पर उलमाए हक की अजमत को बयान किया। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और जिनके पास इल्म दीन नहीं है, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? कुरान पाक इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना दोनों का दर्जा एक हो जाएगा? कुरान पाक और अहदीस करीमा में रसूल पाक के जरिया उलमाए हक की अजमत को उजागर किया गया। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात ऐसी है जो कहती है मुल्ला और मौलवी के फतवे पर नहीं चलते हैं। उनका कहना है, हमें मुल्ला की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। हम मुल्लाओं के फतवे पर नहीं अमल करते, हम मुल्लाओं के दीन को नहीं समझते। कलमा पढ़ने वाले ऐसे लोग भी इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इन कलमा पढ़ने वालों ने नबी के कलमे का तकाजा पूरा किया? इसी हिंदुस्तान में वो लोग भी पाए जाते हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर नुक्ताचीनी करते हैं। जबकि कुरान इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम यह है कि वह अल्लमक मा लम तकुन तअलम, जो नहीं जानते थे अल्लाह ने तुझे सब अता कर दिया। सारा इल्म दुनिया अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। कुरान की इस आयत से साबित हुआ कि नबी से दुनिया की कोई शय पोशीदा नहीं है। मगर कलमा पढ़ने वाली एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोगों ने नबी के कलमा पढ़ने का तकाजा पूरा किया? कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो नबी का कलमा तो पढ़ती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबी के जिस्म को खाए, इसलिए अल्लाह का हर नबी जिंदा है। रसूल पाक ये फरमाएं, मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जिनका कहना है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। नबी अब तुम्हें क्या दे सकते हैं, उनका तुम्हारे ऊपर अब कोई हक नहीं है। कलमा पढ़ने वाले ये लोग भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला नबी बादी वला फखर, मेरे बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा मगर इस मनसब पर मुझे कोई फख्र नहीं है। कुरान इरशाद फरमाता है, व खातमुन नबिय्यीन, मेरे महबूब सारे नबियों के खातिम और आखिर हैं। अब इनके बाद मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कहती है कि रसूल पाक के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। आप मुझे बताइए, क्या कलमा पढ़ने वालों ने कलमे के तकाजे को पूरा किया? कुरान इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला,
अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है? अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात अपनी किताब में लिखती है कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, अल्लाह भी माज़ अल्लाह किस्म का इर्तिकाब कर सकता है। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात भी हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। मैं किस किस को गिनाऊं एक एक करके उन जमातों को बेनकाब कर सकता हूं कि जो कलमा की आड़ में शहर दिखाए, शहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुछ। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में इतने सारे कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं। ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुमने जिस इमाम अहमद रजा का दामन थामा उसने तुम्हें सहाबा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि सहाबा की इस्मत तुम्हारे दिल में पैदा की है। इमाम अहमद रजा ने तुम्हें अहले बैत का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें दुआ का सलीका सिखाया कि तुम यूं दुआ करो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। उसने तुम्हें उलमा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि उलमा की अजमत सिखा करके तुम्हें ये बता दिया कि जो उलमाए हक हैं उनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। उसने ये न बताया कि हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है, उसने ये बताया कि मोहम्मद अरबी आखिरी नबी है, अब कयामत तक रसूल पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। उसने तुम्हें किताबों के जरिया यह समझाया कि खुदावंद कुद्दूस हर ऐब से पाक है। झूठ एक ऐब है, जो ऐबी हो वो खुदा हो ही नहीं सकता है। इस दुनिया में जितने कलमा पढ़ने वाले कलमे की आड़ में इस्लाम के अकीदे को बर्बाद कर रहे थे, इमाम अहमद रजा ने सबसे मुतनब्बे करते हुए फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कल चोर आता था तो कटारी लेकर आता था, तलवार लेकर आता था, कट्टा और बंदूक लेकर के आता था, तुम्हारे घरों पर हमला करके तुम्हारा पैसा लेकर के जाता था। मगर आज चोर जुब्बा और दस्तार में आ रहा है, कुरान लेकर आ रहा है, हदीस लेकर आ रहा है, कुरान की तफसीर लेकर के आ रहा है। इसलिए इमाम अहमद रजा ने तुम्हें मुतनब्बे करते हुए फरमाया, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा, ये ठग है। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत इनको हम समझते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपने कलमा पढ़ करके ये अकीदा बना लिया कि हुजूर पाक के बाद भी नबी आ सकता है, ईमान रूह से बताइएगा, क्या आप मुसलमान रह जाएंगे? क्या आपका ईमान रह जाएगा? अगर आप ये अकीदा बना ले कि खुदा झूठ बोल सकता है तो क्या आपका अकीदा दुरुस्त रह जाएगा? आज बहुत धड़ल्ले से लोग कह देते हैं सबका खुदा एक, सबके नबी एक, सबका कुरान एक। आखिर ये अलग अलग बटे क्यों हैं? आपने समझा नहीं। जो कहते हैं वो खुद भी गोया समझते नहीं हैं। सबका खुदा बेशक एक है, मगर जिन्होंने ये कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है उनका खुदा कोई और है। हमारा खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है, वो झूठ बोल नहीं सकता है, हर ऐब से पाक है। हमारा खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है। हम उस सच्चे खुदा की इबादत करते हैं कि जो हर ऐब से पाक है। और वहां भी कहता है खुदा झूठ बोल सकता है, तो हमारा खुदा हर ऐब से पाक है। उनका खुदा वो है कि जो ऐब का बुलंदा बना हुआ है। इसलिए दोनों का खुदा एक नहीं हो सकता है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सबका कुरान एक है। कैसे सबका कुरान एक है? हमारा कुरान वो है कि जिसमें जर्रा बराबर कोई कमी बेशी नहीं है।
हमारा कुरान वो है कि जैसे उतरा था वैसे ही महफूज है और कयामत तक वैसे ही महफूज रहेगा। मगर राफजी कहता है कि कुरान 40 पारा थे, 30 पारे महफूज हैं, 10 पारे को खत्म कर दिया। अब ये बताइए दोनों का कुरान एक कैसे हो गया? हमारा कुरान वो है कि जिसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। राफजी का कुरान वो है जिसमें तब्दीली कर दी गई। तो दोनों का कुरान एक कैसे हो गया? लोग कहते हैं सबका नबी एक है, बेशक सबका नबी एक है, लेकिन जो ये कहे नबी वो है जो मरकर मिट्टी में मिल गए, जो ये कहे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो उनका नबी होगा। हमारा नबी तो वो है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। उनका नबी वो है कि जिनको पीठ पीछे की खबर नहीं। हमारा नबी वो है कि और कोई गैब क्या तुमसे गहरा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सब सारा उर्से आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफा ताज शरिया। हजरात ये फितनों का दौर है, न जाने सुन्नियत पर कैसी कैसी आफतें आती। इमाम अहमद रजा खां का अगर पहरा नहीं होता इस हिंदुस्तान में न जाने कितने जुब्बा दस्तार वाले पैदा हुए। उन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा। एक रात इमाम अहमद रजा की थी कि चौमुखिया लड़ाई लड़कर हर महाद पे दुश्मन इस्लाम का मुकाबला करके अरे सुन्नियों तुम्हारे ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर दिया। एक कहने वाला अपनी किताब में ये लिख रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकता मगर मेरा रजा कह रहा था। और कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहने वाला अपनी किताब में ये लिख रहा था कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, मगर मेरा रजा बता रहा था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। एक कहने वाला अपनी किताब में ये लिख रहा था कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। मेरा रजा क्या कह रहा था? ए सुन्नियों, ए मुसलमानों, ए नबी पर कलमा पढ़ने वालों, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहने वाला कह रहा था कि नबी से कुछ मत मांगना, मगर रजा क्या कह रहा था? सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले, मगर ये अपनी तरफ से आला हजरत ने नहीं कहा। ये वो अकीदा है जो मुस्तफा ने सहाबा को अता फरमाया था। लोग कहते हैं खुदा देता है, मैं भी कहता हूँ खुदा देता है। हमारा ईमान है जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है, हर नेमत खुदा देता है, इसीलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं। मगर बात इतने ही पर खत्म नहीं हो जाती है। खुदा देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, नबी दिलाते हैं इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते वो हैं, रब है मोदी ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब सारा उर्से आला हजरत, मसलके आला हजरत। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे वालिद दुनिया से गए, बहुत सारा कर्जा उन्होंने ले रखा था मगर कर्जा वो न चुका सके, दुनिया से चले गए। लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है, अब मैं कर्जा कहां से दूं? वो दुनिया से जब गए तो खजूरों का एक छोटा सा बाग छोड़ गए, उसमें इतनी खजूरें भी नहीं होती हैं कि जिससे मैं लोगों का कर्जा अदा कर दूं। नबी ने यह नहीं फरमाया कि खाओ तुम अदा करूं मैं, कर्जा तुम लो अदा करूं मैं। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।
सहाबी रसूल हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जबकि वो सहाबी वो हैं कि जो जानते हैं कि नबी के घर में भी कभी कभी चूल्हा नहीं जलता है, मगर जा करके नबी से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने कर्ज ले रखा है और वो दुनिया से चले गए, मगर लोगों का कर्जा उन्होंने अदा नहीं किया, लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास कोई कारून का खजाना है क्या कि तुमको दे दूं, खाओ तुम लोग, अदा करूं मैं। नबी ने ये नहीं फरमाया, इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, जब तुम्हारे बाग की खजूरें पक जाएं तब आना। खजूरों के पकने का वो इंतजार करते रहे और जब खजूरें पक गईं, नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, खजूरें पक गई हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ खजूरें तोड़कर एक जगह रख दो। सहाबी रसूल गए, हुक्म के मुताबिक खजूरों को तोड़ा, एक जगह रख दिया। बाग में रखने के बाद नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने खजूरें तोड़ करके रख दी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लाला जार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। मेरे आका जिस गली से गुजर जाए उधर बहार ही आ जाए। अब मेरे आका बाग की तरफ जाते हैं, खजूर के चारों तरफ आपने चक्कर लगाया और खजूर के ऊपर जाकर के बैठ गए। और फिर सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बजली है, उनसे रसूल पाक फरमाते हैं कि जाओ अब मदीने में ऐलान कर दो, जिसने तुम्हारे बाप को कर्जा दिया है वो आए और अपना कर्जा लेकर के चला जाए। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस संग वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अब वो सहाबी मदीने में जाकर के ऐलान कर रहे हैं जिसने मेरे बाप को कर्जा दिया था आए और अपना कर्जा लेकर के चला जाए। अब जो ही लोगों ने सुना तो अपने घरों से बोरियां लेकर के निकल पड़े, झोले लेकर के निकल पड़े, कोई 1 बोरा, कोई 2 बोरा, कोई 5 बोरा, कोई 10 बोरा, लोग आ रहे हैं और खजूरें भर भर करके लेके जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने जब ऐलान कर दिया तो मैंने देखा कि एक तांता बच गया, एक सिलसिला बच गया, कतार लग गई लोगों से कि लोग अपने घरों से लेकर के फैले आते थे और बाग में घुसते थे और ठूस ठूस करके खजूरें भर कर लेकर के जाते थे। मैं ऐलान कर दिया और आने के बाद खजूर के बाग के बाहर खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी खजूर पर तशरीफ फरमा है, लोग आ रहे हैं, खजूरें ले लेकर के जा रहे हैं। जब आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो गया, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने दिल में सोचा कि चलूं जरा देखूं 2-4 खजूरें बची हैं या सारी खजूरें खत्म हो गई हैं। और जब मैं बाग के अंदर जाता हूँ, हजरत जाबिर फरमाते हैं खुदा की कसम मैं क्या देखता हूँ कि जितनी खजूरें पहले थी वो सारी खजूरें बची हुई हैं और सारे लोगों का कर्जा भी अदा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गली कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया। एक सहाबी रसूल हैं, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने तीर मार दिया, आंख का ढेला बाहर आ गया। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी आई हॉस्पिटल में, जाओ किसी हकीम और डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारी आंख का इलाज क्या करूंगा, मैं कोई हकीम और डॉक्टर हूँ क्या, जाओ इसमें मरहम पट्टी लगाओ। नहीं, बल्कि रसूल पाक फरमाते हैं आओ करीब आओ। अब वो सहाबी जब करीब गए, रसूल पाक ने अपना लुआबे मुबारक निकाला, उनकी आंख में लगाया, ढेला सेट कर दिया। सहाबी फरमाते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दुश्मन की वजह से पैर की पिडली टूट गई है, हड्डी टूट गई है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि जाओ किसी हॉस्पिटल में हड्डी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, जाकर के तुम उससे इसका इलाज कराओ, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, इरशाद फरमाते हैं करीब आओ। जब वो करीब पहुंचे, आकाए करीम ने अपना दस्ते मुबारक लगाया। सहाबी फरमाते हैं पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ इमाम अहमद रजा ने कैसे मुसीबत में तुम्हारी मदद फरमाई है,
किस तरह से उसने चोरों को तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दिया और किस तरह से नबी के दुश्मनों को बेनकाब किया। इसीलिए एक शायर ने इमाम अहमद रजा की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए बड़ा प्यारा शेर कहा, दीन कुश उन डाइनों को तुमने बेपर्दा किया, सरजमीने नज्द से जो बन के निकली थी दुल्हन। तूने ही अल्बर्ट जैसे नामवर को दी शिकस्त, जिसका शाहिद आज तक है नैयरे चरखे कुहन। ऐ इमाम अहले सुन्नत ताजदार इल्म फन, खूब की तजदीद मिल्लत तूने ऐ सर्वे चमन। इमाम अहमद रजा जिनका आप 100 साला जश्न मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर उनकी याद में आप हर दिन जश्न मनाएं तब भी उनके एहसान का बदला आप नहीं चुका सकते हैं। उसने पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का जो चिराग रोशन किया, तो आज हर मिंबर मेहराब से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सद सारा उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। इमाम अहमद रजा वो हैं कि उस जमाने के बड़े बड़े उलमा ने जब उनसे मुलाकात की तो उनकी गुलामी पर फख्र महसूस किया। अलवर राजस्थान बहुत मशहूर इंडिया का एक सूबा है। अलवर एक शहर है, वहां एक बहुत बड़ी खानकाह, उस खानकाह के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद दीदार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब सिलसिला वाले बुजुर्ग थे, साहिब सिलसिला थे, पीरे तरीकत थे, आलिम दीन थे, अलवर में रहते थे। आला हजरत का जमाना था। आला हजरत के खलीफा सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह किसी मौके पर तशरीफ ले गए राजस्थान के उस इलाके में। मुलाकात हुई अल्लामा सैयद दीदार अली साहब से। सदरुल अफाजिल ने उनसे फरमाया, क्या आपने बरेली के आला हजरत से मुलाकात की है? उन्होंने कहा नहीं। कहा कभी मौका मिले तो मुलाकात कर लीजिएगा, कभी मौका मिले तो उनसे मुलाकात कीजिए। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने फरमाया, नहीं भाई, मुझे उनसे नहीं मिलना है। सुना है पठान आदमी है, मिजाज में शिद्दत है, मिजाज बहुत तेज है, बहुत सख्त है। पठान आदमी हैं, मिजाज में शिद्दत है, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। सदरुल फाजिल ने मुस्कुराकर फरमाया, किसी ने आपसे गलत कह दिया है, कभी अगर मौका मिले तो जरूर बरेली जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। एक मौके पर वो अपने मुरीदों के हल्के में मुरादाबाद की तरफ आए हुए थे। इत्तेफाक से सदरुल फाजिल से फिर मुलाकात हो गई। कहा हुजूर बरेली यहाँ से करीब है, चले जाइए। कहा ठीक है, मौका निकाल करके जाता हूँ। चुनांचे उन्होंने बरेली जाने का इरादा कर लिया और अपने मुरीदों से फारिग होकर जब वो बरेली शरीफ पहुंचे, इत्तेफाक से गालिबन असर की नमाज का वक्त था। आला हजरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मौजूद थे, जमात खड़ी हो रही थी। इतने में अल्लामा सैयद दीदार अली साहब बहुत तेजी से पहुंचे, अपना सामान मस्जिद में रखा। आज की तरह से पानी का ऐसा इंतजाम नहीं था, कुएं से पानी निकाला जाता था, लोटे में पानी भर करके वजू किया जाता था। उस जमाने में पानी भरने के लिए वहां पर मुलाजिम भी रहते थे, उनको भिश्ती कहा जाता है। इत्तेफाक से सैयद दीदार अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे कुएं पर लोटा लेकर, तो देखा एक भिश्ती का नाबालिग बच्चा पानी निकाल रहा था। आपने उसके सामने लोटा रख दिया और कहा, बेटे जरा जल्दी से इसमें पानी डाल दे ताकि मैं वजू कर लूं और जमात में शरीक हो जाऊं। इतना जो अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने फरमाया तो भिश्ती का लड़का कहता है, हजरत अगर मेरे दिए हुए पानी से वजू करना जायज हो तो लीजिए, वजू कर लीजिए, मैं पानी दे देता हूँ। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब फरमाते हैं कि मैंने भिश्ती के उस नाबालिग बच्चे से जब ये
सुना तो मुझे अपनी हैसियत का पता चल गया कि बरेली के अहमद रजा की गली में रहने वाले भिश्ती के बच्चे का जब ये इल्म है तो भला अहमद रजा का इल्म कैसे है? सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सद सारा उर्से आला हजरत। उस आला हजरत की गली की बात आ गई है तो जरा मैं भी अपना एक वाकया सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 साल हो गए होंगे मैं रजा के दर की गुलामी पर फख्र करता हूं। बल्कि अब तो मैं ये कहता रहता हूं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। ये हमारा नहीं एहसान है कि हम अहमद रजा का जिक्र करते हैं, ये उसका एहसान है कि उसने हमें अपने गुलामों में शामिल फरमाया है। ये उसका करम है कि उसने हमें अपने इल्म से फैज़याब फरमाया है। बहुत साल पहले की बात है, उर्से रज़वी का मौका था। चंद उलमा एक जगह मस्जिद बीबी में बैठे हुए थे मजहर इस्लाम में। मैं भी उनसे मुलाकात करने के लिए गया। देखा तो चंद उलमा मेरे अहबाब में बैठे हुए थे। एक साहब ने खुरमा निकाला, कहा पानी पी लीजिए। अभी हम लोग खुरमा खा ही रहे थे कि एक नाबालिग बच्चा उधर से गुजरा। ये मेरे साथ जो वाकया हुआ वो सुनिए। ऐसे ही गुजरा, हम में से एक मौलाना साहब ने उस बच्चे को बुलाया और कहा ये लोटा है, जरा बेटे नीचे से पानी ले आओ। वो बरजस्ता कहता क्या है कि नाबालिग के लाए हुए पानी को इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इतना कहा और आगे चला गया। एक दूसरा शख्स रिक्शे पे जा रहा था, बरेली शहर का वाकया है, पान खाए हुए था, रिक्शा चला रहा था। इत्तेफाक से पश्चिम की रुख पर वो रिक्शा चला जा रहा था। पान खाने वाले ने पान थूका तो इत्तेफाक से अगल बगल नहीं बल्कि आगे की तरफ थूक दिया। रिक्शेवान ने देख लिया, किनारे किया रिक्शा, कहा जनाब उतर जाइए। कहा क्यों उतर जाऊं, मैंने वहां तक जाने के लिए किराए पर रिक्शा लिया है। कहा आप मुसलमान हैं और पश्चिम की तरफ थूक रहे हैं, जो पश्चिम का एहतराम न करे हम उसको अपने रिक्शे पर सवार नहीं होने देते हैं। ये बरेली के इमाम अहमद रजा की गली में रहने वाले रिक्शेवान का अदब है। ये अदब किसने सिखाया? प्यारे रजा पे कुर्बान जाऊं, अच्छे रजा पे कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब नमाज से फारिग हुए, आला हजरत जाकर के अपनी बैठके में बैठ गए थे। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब की पहली मुलाकात थी। न आला हजरत ने उन्हें देखा था, न उन्होंने आला हजरत को देखा था। मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुई। अल्लामा सैयद दीदार अली साहब आलिम ज़िजाह थे। आला हजरत के यहाँ उलमा का बड़ा एहतराम किया जाता था। आला हजरत के यहाँ उलमा की बड़ी ताज़ीम की जाती थी। हयात आला हजरत में अल्लामा मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि उलमा के आने से आला हजरत का चेहरा बिल्कुल खिल उठता था। खासकर फुला फुला आलिम जब आते थे तो आला हजरत के यहाँ खुशियों की इंतहा नहीं रहती थी। ऐसा लगता था जैसे घर में ईद का माहौल हो गया है। फुला फुला आलिम जब आते आला हजरत बड़ी खुशी का इजहार फरमाते। आला हजरत के यहाँ उलमा का एजाज था। आला हजरत उन पीरों में नहीं थे कि जो मौलवी कह करके उलमा का इस्तेहजा करते हैं, जो मुल्ला कह करके इनको फतवा पास कहते हैं। आला हजरत समझते थे कि अगर दीन बाकी है तो उलमा के जरिया बाकी है, दीन की अगर रमक है तो उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। मुझे याद आ रहा है एक मौके पर हमारे यूपी की एक बहुत बुजुर्ग शख्सियत जिनको शहदाए आला हजरत कहा जाता है, उनके मज़ार मुबारक के ऊपर आज भी लिखा हुआ है शहदाए आला हजरत हजरत शुएबुल औलिया सूफी यार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका वाकया है सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बॉम्बे उनसे मिलने के लिए गए। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी क़यामगाह में आराम कर रहे थे। साहिब खाना ने बताया हजरत की तबीयत अलील है, बैठिए, अभी जब उठेंगे तब मुलाकात करा दी जाएगी। सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इंतजार करने लगा और जब हजरत बेदार हुए साहिब खाना मुझे अंदर लेकर गए। हजरत अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। जब मुझे देखा तो खड़े होने लगे। मैंने कहा हुजूर आप अलील हैं, आप बुजुर्ग हैं,
आप लेटे रहिए, हम लेटे लेटे आपसे मुसाफा कर लेंगे। हजरत शोएबुल औलिया फरमाते हैं, नहीं मौलाना, आप आलिम ज़ीशान हैं, आप जमात के बड़े आलिम हैं, आपका मैं लेटे लेटे इस तरह से इस्तिकबाल भी करूंगा। आप खड़े हो गए, हाथ मिलाया, मुसाफा किया, बगल में बिठाया और फिर फरमाते हैं, मौलाना आप भी गौर से सुनिएगा। फरमाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद चंद ही सालों में बिगड़ गए। बजाय नबी मानने के उनको खुदा मानने लगे। ईसाईयत बिगड़ गई, यहूदियत बिगड़ गई। चंद ही सालों में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को बजाय नबी मानने के खुदा मानना शुरू कर दिया। मगर 1400 साल हो गए, मेरे मुस्तफा की तालीम वैसे ही मौजूद है जैसे उस वक्त मौजूद थी। कोई मुसलमान नबी को खुदा नहीं कहता, हर मुसलमान नबी को खुदा का बंदा कहता है। एक एक तालीम बची हुई है। अगर नबी की ये तालीम 1400 साल में बची है तो ये किसकी बरकत है? उलमाए दीन की बरकत है। इसलिए उलमा की ताज़ीम करना ये हमारा फर्ज है। वो सही माना में पीर थे जो समझते थे कि इल्म दीन की बरकत क्या है। आज गद्दी पे बैठ गए और कहते हैं हमको मुल्लाओं की जरूरत नहीं है। यही मुल्ला है कि जुमा में तुम्हारी नमाज वही सही करता है। यही मुल्ला है कि जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी नमाज जनाजा यही पढ़ाता है। यही वो मुल्ला है कि जो तुम्हारे इसाले सवाब की महफिल में पहुंच करके तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। वो पीर पीर नहीं है जो उलमा की तौहीन करता है, वो हकीकत में गुमराह है। इसलिए कि उलमाए दीन का मजाक उड़ाना ये उलमा ने कुफ्र फरमाया है। आला हजरत के यहाँ पहुंचे अल्लामा सैयद दीदार अली साहब। आला हजरत ने उनको पहचाना नहीं, ये न जाना आला हजरत ने कि ये इतने बड़े शेख हैं, मगर आलिम दीन थे। आला हजरत ने पूछा, हुजूर कैसे हैं आप, मिजाज कैसा है? अल्लामा सैयद दीदार अली साहब फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मौलाना आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए आला हजरत पर। फरमाते हैं, क्या बताएं हजरत, पठान आदमी हैं, मिजाज में शिद्दत है। सुभान अल्लाह, पठान आदमी हैं, मिजाज में शिद्दत है। और याद रखिए, ये जुमला सदरुल अफाजिल ने बताया नहीं था आला हजरत से। आला हजरत से उन्होंने ये वाकया बताया नहीं था कि सदरुल अफाजिल ने आकर के आला हजरत से कह दिया हो कि अल्लामा सैयद दीदार अली साहब आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। सदरुल अफाजिल ने बताया नहीं था, मगर आला हजरत की जबान से वही जुमला निकला जो अलवर में बैठकर अल्लामा सैयद दीदार अली साहब ने कहा था। जो ही आला हजरत की जबान से ये जुमला सुना, अल्लामा सैयद दीदार अली साहब चौंक पड़े। अरे, मैं जिसको सिर्फ मौलवी समझता था, ये तो मौलवी नहीं है। अल्लाह ने इसे अपनी बारगाह का वो कुर्ब अता किया है कि मैं अलवर में बोल रहा हूँ, ये बरेली में सुन है। हक, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली मुसन्निफ़े बहार शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर दामत बरकातुल आलिया के वालिद माजिद मुहद्दिसे कबीर ने बयान फरमाया कि जब आला हजरत का विसाल हो गया, उनकी याद में न जाने कितने लोग तड़पते थे। सदरुल शरिया आला हजरत के खुलफा में सबसे करीब खलीफा थे। आला हजरत के यहाँ वक्त था मिलने का, मगर सदरुल शरिया को ये इजाजत थी, ये जब चाहे मुलाकात के लिए आ सकते हैं। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जब आला हजरत का विसाल हो गया, मैं जब बिस्तर पे रात में जाता तो उनकी याद आती और मेरी आंखों से आंसू आ जाते। मैं रोने लगता और यही सोचता कि अब मुश्किल मसला कौन हल करेगा। अब तक तो अहमद रजा थे, कोई मुश्किल पेश आती थी
हम उनसे जाकर के मसला पूछ लिया करते थे। मगर अब क्या होगा? सदरुशरिया फरमाते हैं कि मैं एक रात जब सोया, रोते रोते मेरी आंख लग गई, तो मैं तो सोया मगर मेरी किस्मत जाग गई। आला हजरत मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मौलवी अमजद अली रोते क्यों हो? कहा हुजूर मैं इसलिए रोता हूँ कि अब मुश्किल मसला कौन हल करेगा। आला हजरत फरमाते हैं ये लोग काम के लिए काम आला हजरत दे रहे हैं ख्वाब में सदरुशरिया को। कुछ कागजात हाथ में थे और दिया और फरमाया कि चलो ऐसे ही काम तुम करते रहो, हम तुम्हारी मुश्किलें आसान करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो इमाम अहमद रजा से सच्ची अकीदत रखता है, इमाम अहमद रजा उसकी मुश्किल आज भी हल करते नजर आते हैं। मैंने अल्लामा काजी अब्दुल रहीम बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह जो आला हजरत के दारुल इफ्ता के एक जिम्मेदार मुफ्ती की हैसियत से थे, अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। बरेली शरीफ में बड़े बड़े उलमा बैठकर एक मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मसला हल नहीं हो रहा था, इंटरवल का वक्त हो गया, चाय पानी के लिए लोग इधर उधर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा हजरत मसला हल नहीं हो रहा है, किया क्या जाए? हजरत ने फरमाया कि हम सबको वही करना चाहिए जो हमारे एक उस्ताद ने किया था। मैंने कहा क्या किया था हजरत, वो बताइए। तो अल्लामा काजी अब्दुल रहीम बस्तवी फरमाते हैं कि मैं जब पढ़ता था, उस जमाने की बात है, मेरठ में मदरसा इस्लामिया अरबिया में मैं जेरे तालीम था। वो फरमाते हैं मेरे एक उस्ताद थे जो बदअकीदगी का शिकार हो गए थे, और जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते तो आला हजरत का जिक्र खैर के साथ नहीं करते, शर के साथ करते थे। कहते थे ये तो बिदातियों का मौलवी है, इसने बिदातें राइज की हैं, इसने नया मजहब निकाल दिया, फितना पैदा कर दिया। इस तरीके की बातें वो दरसगाह में करते थे। हम लोग बादले ना खास्ता उस्ताद समझ करके चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन हमारे दरमियान एक होशियार तालिब इल्म ने आला हजरत की एक किताब ली और ले जाकर डेस्क के नीचे रख दिया। हम लोग किताब रख करके चले आए। शाम को जब वो अपने घर जाने लगे, इधर उधर जब डेस्क के नीचे देखा तो उस किताब को हाथ में ले लिया, घर चले गए। और जब दूसरे रोज दरसगाह में आए तो उनका चेहरा बदला हुआ था। पहले के मुकाबिल उनके चेहरे पर खुशी की निशानी थी, मुस्कुरा रहे थे। हम में से एक तालिब इल्म ने पूछा हजरत आज आप मगन क्यों हैं, मूड क्यों इतना अच्छा है, खुशगवार माहौल में क्यों हैं? उस्ताद ने फरमाया बात यह है कि आज मैंने अपनी मंजिल पा ली है, आज मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है, इसलिए मैं खुश हूँ। शागिर्दों ने पूछा हजरत आपने कौन सी मंजिल आज पा ली? कहा कल तक मैं समझता था बरेली का अहमद रजा बिदअतों का मुजिद है, बिदअतों का हामी है, मगर मैंने रात एक किताब पढ़ी और जब पढ़ा तो पढ़ता चला गया, पढ़ा तो पढ़ता चला गया, पूरी किताब मैंने पढ़ डाली। एक मसले में तकरीबन 50 किताबों का हवाला उसमें मौजूद था। कल तक मैं सुनता था कि वो नया मजहब लेकर के चल रहे हैं, लेकिन एक मसले में जिसने 50 किताबों का हवाला दिया हो वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, वो अपने असलाफ की अमानतों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। मैं अब मंजिले मकसूद को पहुंच गया। फिर वो फरमाते हैं आगे सुनिए, फरमाते हैं कि एक रोज फिर वो मूड में थे, कहने लगे कि आज रात मैंने हाज़रात का अमल किया। ये अमल जानते हैं क्या होता है? इसमें आदमी कुछ वजीफा पढ़ता है, रात में वजीफा पढ़ के जब सोता है तो जिस नीयत से वो सोता है रात में उसको कुछ बातें नजर आती हैं। अल्लामा काजी अब्दुल रहीम साहब फरमाते हैं मेरे उस्ताद ने उस रोज हाज़रात का अमल किया और कहा कि आज मैंने सोचा कि आला हजरत से मैं मुलाकात करूंगा ख्वाब में। चुनांचे हाज़रात का अमल करके वो सो गए और रात में जब सोए तो आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाए। उनके उस्ताद फरमाते हैं कि मैंने जल्दी जल्दी
कई मसला आला हजरत से पूछा और उसके बाद में आला हजरत मुझसे फरमाते हैं, मौलाना जल्दी पूछिए जो पूछना है, अभी मेरे जिम्मा बहुत काम है। इतना कह करके आला हजरत चले जाते हैं। मैंने कहा हजरत फिर क्या कहना चाहते हैं? काजी अब्दुल रहीम बस्तवी ने कहा अलैहि रहमत व रिजवान के सब लोग चलो मज़ार आला हजरत पर मुराकबा करो, इंशाअल्लाह आला हजरत आज भी अपने चाहने वालों की मदद फरमाएंगे और मुश्किल को हल करते नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आला हजरत से सच्ची अकीदत रखता है आला हजरत आज भी उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। बेशक। और अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे ताजु शरिया को देख ले, कितनी मुखालफत की लोगों ने निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। ये खानका अलग कह रहे हैं, वो मौलवी अलग कह रहा है। जिसको चलने का शोर नहीं वो ताजु शरिया पे तबर्रा कर रहा था, जिसको चलने का सलीका नहीं वो ताजु शरिया के इल्म को नापने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुनिया ने देख लिया कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। दुनिया ने देख लिया कि सारे हिंदुस्तान की खानकाहों के पीराने तरीका, सारी दरसगाहें, सारे उलमा उनके जाने पर किस तरीके से सोगवार नजर आए। और दुनिया ने देख लिया मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है तो खुदा भी उसका हो जाता है, और खुदा जिसका हो जाता है खुदा हो जाती है। बेशक बेशक। हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत के मिशन के सच्चे तर्जमान थे, आला हजरत के मिशन के सच्चे नकीब थे। वो फतवा चेहरा देखकर नहीं देते थे, जो चेहरा देख करके फतवा देते हैं, जब चेहरा बदलेगा तो फतवा भी बदलेगा। लेकिन जो कुरान और हदीस को देख करके फतवा देता है तो ना कुरान बदलेगा ना हदीस बदलेगी, तो उसका फतवा भी नहीं बदलता है। हुजूर ताजुश शरिया उन्हीं नुफूस कुदसिया में थे कि जिन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारी कि दुनिया के किसी गोशे में गए, वहां देख करके हालात को अपना फतवा नहीं बदला बल्कि लोगों का मिजाज बदल दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है एक मौके पर एक वाकया पेश आया दुबई के अंदर। हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ फरमा थे। मार्केट में एक मस्जिद, उसकी देख रेख करने वाला एक ईरान का बहुत बड़ा ताजिर सुन्नी मुसलमान, उसे जब मालूम हुआ कि ताजुश शरिया तशरीफ फरमा है, हजरत की बारगाह में गया, उसने दावत दी, हुजूर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। हुजूर ताजुश शरिया ने उसकी दावत को कबूल कर लिया, तशरीफ ले गए। गुफ्तगू लंबी हो गई, इत्तेफाक से मगरिब का वक्त हो गया। ताजुश शरिया ने फरमाया कि मुझे चलने दीजिए, मैं अपनी क़याम गाह पर जाऊंगा। कहा हुजूर मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज यहीं पढ़ ली जाए। ताजुश शरिया ने फरमाया कि आपकी मस्जिद में माइक पर नमाज होती है, मैं माइक पर नमाज नहीं पढ़ाता, मैं चला जाता हूँ अपनी क़याम गाह पर, मैं यहाँ माइक पर नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। ईरानी ताजिर ने कहा हुजूर आज बगैर माइक के नमाज पढ़ी जाएगी, मगर नमाज आप ही पढ़ाएंगे। अब हुजूर ताजुश शरिया ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, माइक हटा दिया गया। मार्केट की मस्जिद मगरिब की नमाज में वैसे भी भीड़ हो जाती है और भी भीड़ हो गई। लोग अपनी आदत के मुताबिक माइक का इंतजार कर रहे थे, मगर जब माइक से आवाज नहीं आई ताजुश शरिया ने नमाज पढ़ा दी, बगैर माइक के नमाज हो गई। पीछे कुछ लोगों की नमाजें डिस्टर्ब हुई होंगी। जब नमाज खत्म हो गई लोग आपस में चीमी गोई करने लगे। जो मस्जिद के दृष्टियों में अहम आदमी था वो बाहर निकला, पूछा क्या बात है, क्यों आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हम लोगों को पता ही नहीं, नमाज हो गई, नमाज पता नहीं हुई कि नहीं हुई, हमको क्या मालूम। उस ईरानी ताजिर ने कहा सुनो, आज तक तुम लोगों ने जो नमाजें पढ़ी हैं उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कबूल हुई है कि नहीं कबूल हुई है, मगर आज मेरा विजदान बोल रहा है कि जिस आलिम की इक्तिदा में तुमने मगरिब की नमाज पढ़ी है, खुदा के करम से ये नमाज जरूर कबूल हुई होगी। इसलिए कि इस नमाज का पेशवा और इमाम कोई आम आदमी नहीं था, हिंदुस्तान का शेख आदम था, जिसकी इक्तिदा में तुमने आज मगरिब की नमाज अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सद सारा उर्से आला हजरत। रफीकान मोहतरम,
आज हम और आप उन अजीम बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया सुन्नियत पर ऐसा अजीम एहसान फरमाया है, ऐसा अजीम एहसान फरमाया है कि दुनिया भर के मुसलमान उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते हैं। 1000 किताब लिखकर इमाम अहमद रजा ने हमारे और आपके इल्म और ईमान की हिफाजत फरमाई है। वो कौन सा मसला है कि जिस पर दया बनाने बदमजहबों ने तीशा जनी की, कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, उसे खत्म करना चाहा और बरेली के अहमद रजा ने उसकी हिफाजत न की हो। एक आदमी ने लिख दिया अपनी किताब में कि खड़े होकर के तुम सलाम पढ़ते हो, ये कहां लिखा हुआ है? इमाम अहमद रजा तक जब ये मसला आया तो आपने पूरी एक किताब लिख दी, इकामतुल क़यामा अला ताइनिल क़याम लिनबी तहामा, और पूरी किताब में दलाइल के अंबार लगा करके आपने ये साबित कर दिया कि खड़े होकर के मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में सलाम पेश करना ये ताजीम और अदब है, और नबी की ताजीम करने का हमें कुरान ने हुक्म दिया है। इसलिए ये बिदअत और नाजायज नहीं है, बल्कि ये हदीस पाक पर अमल और कुरान पाक पर अमल के मुतरादिफ है। हम कुरान और हदीस पर अमल करके अपने नबी की ताजीम करते हैं, हम बिदअत और नाजायज नहीं करते हैं। एक शख्स ने लिख दिया कि तुम लोग जो अपने कफन पर कुछ बातें लिख देते हो, कफनी बना करके डाल देते हो, शजरा लिख करके जो कब्रों में डाल देते हो, ये नाजायज और बिदअत है। इमाम अहमद रजा ने पूरी किताब लिख दी अल हरफुल हसन फिल किताबते अलल कफन, और किताब एक पूरी तैयार कर दी और ये साबित कर दिया कि अगर पेशानी पर मुर्दे के या उसके कफन पर कलमा तैयबा लिखा जाए तो ये नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि ये जायज और मुस्तहब काम है। एक शख्स ने सवाल कर लिया कि ये कब्र पर जो तुम अजान देते हो ये कहां से साबित है? इमाम अहमद रजा ने पूरी एक किताब लिख दी और साबित कर दिया, एक किताब लिख करके कि अजान देना ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक है। किताब पूरी लिखती इज़ानुल अज्र फी अज़ानिल कब्र, और किताब लिख करके आपने अहले सुन्नत के मामूलात की हिफाजत फरमाई। और अगर दुनियावी एतबार से देखिए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें यहाँ भी आला हजरत का गुलाम बना के रखे और कल मैदाने महशर में उन्हीं के झंडे तले हमारा हश्र फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे और हुजूर ताजुश शरिया की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उनके शहजादे आने ही वाले हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खानवादे की निस्बत ही हम लोगों के लिए बहुत है। हम तो निस्बतों का एहतराम करते हैं, और ऐसा एहतराम कि ये कपड़ा है, इससे हमने मुंह पोंछा, अपनी नाक पोंछी, हाथ पोंछा, पैर पोंछा, लेकिन अगर इसी कपड़े के टुकड़े को कुरान करीम का जुज़दान बना दिया गया तो कुरान की निस्बत ने अब इस कपड़े को इतना मोहतरम कर दिया कि अब इसे हम नाक नहीं पोंछते हैं बल्कि आंखों से लगाते हैं, हम इसे अपने होठ से लगाते हैं। निस्बत ने ये मकाम दे दिया। एक मिट्टी है, इस मिट्टी पर पैर रख करके चप्पल जूते से हम इसको रौंदते हैं, मगर इसी मिट्टी को जब किसी अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है, किसी के कब्र की मिट्टी बन जाती है, तो अब हम इस मिट्टी पर पैर नहीं रखते हैं बल्कि तबर्रुक के तौर पर अपने घरों को ले जाते हैं, अपने होठ से चूमते हैं, अपने सर पर रखते हैं। हमें निस्बतों की ताज़ीम का ऐसा तरीका बुजुर्गों ने अता फरमाया है। हम बेअदब नहीं हैं, हम अपने बुजुर्गों की बारगाह के अदब वाले हैं। इसीलिए हमको अल्लाह और रसूल की इतनी बरकतें मिली हैं कि न जाने कितने लोग इधर से उधर हो गए, मगर आला हजरत वाले अपनी जगह पर कल भी अड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, दुनिया की सारी बहारें यहीं रह जाएंगी। मैं चंद साल पहले की बात है, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा और इत्तेफाक से यहां के एक और मुफ्ती साहब साथ में हो गए। खम्मम जाना था,
रात में 8 बजे के करीब खम्मम पहुंचे। दस्तरखान एक जगह लगा हुआ था। मैंने उनसे कुछ मसाइल पूछे, उन्होंने उसका इजहार किया। मैंने उनसे पूछा कि जो उलमाए देवबंद हुजूर की शान में गुस्ताखी लिख गए, आप उनके बारे में क्या फतवा देते हैं? जलाल में आ गए। अब तक तो मसला सही सही बता रहे थे, मगर इतना सुनते ही जलाल में आ गए और कहा ये बरेलवी मौलवी, ये नॉर्थ के उलमा, ये जहां जाते हैं वहां यही मसला छेड़ते हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई और ये लोग वही मसला लिए रहते हैं। हमने कहा हजरत नाराज मत होइए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान और कुफ्र का मामला यह है कि ये कब्र में भी जाएगा। नमरूद कहां चला गया? फिरौन कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? उतबा और शैबा कहां चले गए? टाटा बिरला कहां गया? बड़े बड़े अरबपति खरबपति कहां गए? सब इसी मिट्टी में मिल गए। मगर ईमान वाले ख्वाजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। गौसे आज़म कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ये ईमान है। ईमान ये कब्र में भी जाएगा। आला हजरत ने हमें बताया है, या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। तो ये वो चीज है कि जो कब्र में भी साथ जाएगी। आप कैसे कह रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां चली गई? ये बरेलवी मौलवी उसी में हैं। ये बरेलवी जानते हैं कि लहद में इश्क़ शह का दाग सुभान अल्लाह, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये बरेलवी जानते हैं कि ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये दुनिया की दौलत कब्र में कुछ नहीं जाए। आंख बंद, सब खत्म। माँ की मोहब्बत जिस पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन कोई माँ आज तक ऐसी न मिली कि जो अपने जवान बेटे के मरने के साथ साथ कब्र में जाकर के लेट गई हो। कोई भाई ऐसा नहीं कि जो अपने जवान भाई के जनाजे के साथ कब्र में सोने के लिए तैयार हो। कोई बाप ऐसा नहीं कि जो अपने जवान बेटे की मैयत के साथ वो भी कब्र में सो जाए। कोई दोस्त ऐसा नहीं कि जो कब्र में अपने दोस्त के साथ जाए। सब मनोभर मिट्टी के नीचे दफन करके घर आ जाएंगे। रो धो करके माँ भी अपने काम में लग जाएगी, बाप भी अपने बिजनेस में लग जाएगा, भाई अपने कारोबार में लग जाएगा। कब्र में क्या हो रहा है? कोई नहीं जाएगा। मगर ऐ सुन्नियों, तुमको आला हजरत ने सहारा दे दिया। फरमाते हैं अगर तुम कब्र में नबी की मोहब्बत लेकर के जाओगे तो कब्र में लहराएंगे। हज़र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत कर ली और बहरूपियों से अपने आप को बचा लिया तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।